जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ के रामपुर में निजी जमीन से कब्जा हटाने का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। पहले तो नायब तहसीलदार खुद बेदखली की कार्यवाही के लिए रामपुर पहुंचते हैं और फिर बेजा कब्जाधारी कुछ लोगों पर रंगदारी का आरोप लगाकर थाने में शिकायत करते हैं और अब जमीन की असली मालकिन का बयान सामने आया। रायगढ़ जिले के टारपाली गांव की रहने वाली भालकुनी राठिया बताती है कि उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। यही वजह है कि उन्होंने अपने पुराने परिचितों को अपनी पुश्तैनी जमीन की देख रेख का काम सौंपा है। कई सालों से इनकी पुश्तैनी जमीन पर बेजा कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। जिन लोगों को भालकुनी ने अपनी जमीन की देख रेख का काम सौंपा है, अब उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि इस बात से व्यथित भालकुनी पूरे मामले की जानकारी पुलिस में देना चाहती है। उनका कहना है कि सालों से मेरी जमीन पर कब्जा है और मैंने तहसील न्यायालय में आवेदन कर अपनी जमीन से बेजा कब्जा हटाने की कार्यवाही पूरी करवाई है। मोर जमीन है तो बहुत दिन के जमीन है। आगुला मोर बाप और पटेले रहीस तो बिसाए रहीस तो मैं जमीन ला देखे तहाँ घर बन गए है मकान मन तो 2 घंटा नोटिस दे कहा तो तब ले मना नहीं हुई मन तहाँ दे 3 थी मोर मितान घर जानता मित नहा ई मन मोर मितान बेटा मने तो ई मतलब सौंप दे। हाँ हमें बेमरिहीन में से हफ्ता में एक थी सूजी बोतल लागते छे मला। कौन दिन मुँह दुखाते तो कौन दिन गोड़ हाथ जला थे। मैं आना जाना करे नहीं सकूँ बाबू मन के यहाँ तीनों बेटा ला सौंप दे हमें। और मोर खुद के जमीन है, मोर कर हर चीज़ रहे कागजात रिस पुस्तक सब है। अब मैं लड़े नहीं सकूँ, आ जा नहीं सकूँ कि बेटा मतलब सौंप दे हमें। आपकी मैं कहना चाहता हूँ, अब कुछ कहना नहीं चाह। भालकुनी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर बेजा कब्जा हटाने तहसील न्यायालय की शरण ली थी। नियम अनुसार सारी कार्यवाही पूर्ण होने के बाद 11 लोगों का अवैध कब्जा पाया गया और सभी कब्जाधारियों को तहसील कोर्ट से बेदखली आदेश जारी हुआ। नायब तहसीलदार ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को जब राजस्व की टीम 11 बेजा कब्जा में बेदखली के लिए पहुंची तब सभी ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी, जिस पर भालकुनी राठिया ने भी सहमति जताई। सभी ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, तब राजस्व अमले ने कार्यवाही रोकी थी। नायब तहसीलदार ने बताया कि भालकुनी राठिया की निजी जमीन जो रामपुर क्षेत्र में है, उस पर 11 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। न्यायालयीन प्रक्रिया में कब्जे की पुष्टि के बाद सभी को नोटिस जारी किया गया था। तहसील न्यायालय के आदेश के बाद ही बेदखली की कार्यवाही करने नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे थे। वो एक निजी भूमि थी मान सिंह करके, आवेदिका भालकुनी उनकी वारिसान है जिन्होंने आवेदन किया था। पूर्व में उसमें जो है कई बारी नोटिस शामिल हुआ था और बेदखली सूचना वगैरह सब हो गई थी, लेकिन जो है कार्यवाही नहीं हो पा रही थी। हम लोग 30 तारीख के डेट में उनको प्रॉपर नोटिस करा करके 11 लोगों का कब्जा बताया गया है, उस पर हमने वहाँ पे कार्यवाही करने गए थे। लेकिन आवेदिका पक्ष और साथ ही जो अनावेदक जो 11 लोग थे उनमें से कई लोग वहाँ मौजूद थे और लिखित सहमति हुई है दोनों पक्षों में कि उनको 1 हफ्ते का समय दिया जाए कि वो स्वेच्छा से अपना कब्जा हटा लेंगे। इसलिए हमने वहाँ कार्यवाही जो है दोनों पक्षों की सहमति से जो है वहाँ रोक दिया था। और अगर 1 हफ्ते में अगर वो नहीं हटाते हैं तो फिर अग्रिम कार्यवाही के लिए जैसा भी शासन निर्देशित करेगा वैसा कार्रवाई करेंगे। इस मामले में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है, इसके मुताबिक बेदखली की पूरी प्रक्रिया तहसील कोर्ट में दर्ज प्रकरण के आदेश पर ही हुई है। अब ऐसे में जब भालकुनी राठिया का सहयोग करने वालों पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है, तब यह भी जानना जरूरी है कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। इस बात की जानकारी भी हमने ली तब 10 साल पुराना एक और मामला सामने आया। चलिए सुनते हैं वो मामला क्या है। ये जो है मेरा जो है पिताजी के मित्र का, मेरे पिताजी का इनके पिताजी जो है मेरे पिताजी का मित्र थे, दादाजी का। हम लोग जो है घरेलू संबंध से टाइप के आज से नहीं जो है पीढ़ी से हम लोग जो है चलते आ रहे हैं। ये लोग जो है देख रेख नहीं कर सकते, थोड़ा सा अस्वस्थ रहते हैं। उसके नाते से जो है हम लोग मेरे को और ललित को और शिकारी भाई को, तीनों जने को जो है हम लोग को सौंप दिया गया है। ये आप लोग जो है देख रेख करो
जो भी है उनका जो है सीमांकन निमांकन हर चीज़ का जो है आप देख रेख करो करके हमको जो है सौंपा गया है। उसमें देखिए मैडम, अब अगला आदमी जो हम लोग को जो आरोप लगा रहा है, हम लोग ना कोई जो धमकी चमकी दिए हैं, ना कुछ उसको जो है कुछ बोले नहीं हैं। जो शासन प्रशासन के कहे अनुसार हम लोग जो है आवेदन किए हुए थे जो है तहसील में कि जो है हम लोग का जो है ज़मीन जो है अब सीमांकन करके जो है कुछ आदमी, बहुत सारे जो है आदमी जो है कब्जा कर लिए हैं, उसको जो हम लोग को जो है सर जो है रिक्वेस्ट किए हैं कि जो हम लोग को जो है सौंपा जाएगा कर। और उस दिन जो है शुक्रवार को जो है अब शासन की तरफ से जो है तहसीलदार, आरआई और जो है पटवारी सब जो है मिल के जो है वहाँ पर जो है गए हुए थे और उनके अनुसार से जो है वहाँ पर जो है कब्जा हटाने के जो है प्रयास किया गया है। एक हफ्ता को उनको जो है अल्टीमेट दिया गया है और उसमें जो है ज़बरदस्ती का जो है हम लोग को जो है नाम लेके जो है हम लोगों को जो है धमकी दिया जा रहा है, चमकी दिया जा रहा है। हम लोग तो अपने मन से तो हम लोग तो नहीं गए हैं। जो है शासन जिस हिसाब से जो है उसमें जो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से अपना कार्रवाई कर रहा है उसमें, और ज़बरदस्ती हमको उसमें जो है फंसाया जा रहा है उसमें। हाँ मैडम, जो है 2000 लगभग 10-12 साल पहले इनसे जो है आपका प्रदीप वर्मा के पिताजी से रमाकांत वर्मा से 1 लाख रुपया उनके और 2 पार्टनर थे, उनसे जो है तीनों जन से लिखा पढ़ी करके एक स्टाम्प में 1 लाख रुपये लिया गया था। उसके बाद में 2024 में ये लोग जो है थोड़ा सा वाद विवाद किए बहुत ज़्यादा कि जो है जब तोड़ने के लिए जब गया, मेरे साथ थे जब वहाँ पर जब गए वहाँ पर कब्जा हटाने के लिए, तो उस समय भी जो है वाद विवाद किए और जो है आपका कोतवाली थाना में जो है रिपोर्ट की हम लोगों के नाम से। तो हम लोग 1 लाख के जगह में हम लोग 4.5 लाख रुपया उनको जो है वापस किए हैं। स्टाम्प में उसका जो है लिखा पड़ी है हम लोग के पास। अजय सागर उर्फ शिकारी पर लगे रंगदारी के आरोप पर उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप की जांच होनी चाहिए। मैंने किसी भी बेजा कब्जाधारी को कोई फोन नहीं किया है, ना ही किसी तरह की कोई धमकी दी है। उन्होंने अपने दोनों मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल चेक करने का निवेदन किया है। अजय सागर उर्फ शिकारी ने बताया कि शुक्रवार को जब राजस्व विभाग की टीम बेजा कब्जा हटाने पहुंची थी, तब मैं भी वहां मौजूद था। तब कुछ लोग जो भालकुनी राठिया की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्होंने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर 1 हफ्ते की मोहलत मांगी थी। उसके बाद अब मुझ पर गंभीर आरोप लगाकर मानसिक आघात पहुंचाया जा रहा है, जिससे मैं काफी व्यथित हूँ। जी, ये सब झूठा आरोप है। ये माता है जिनकी ये ज़मीन है, इन्हीं स्वस्थ रहने के कारण अनिल भैया, ललित भैया और मेरे को बोले कि बेटा यहाँ मैं आ नहीं जा सकती, आप लोग थोड़ा वहाँ जाके देख लीजिए, जो भी भाग दौड़ करना पड़ेगा आप लोग थोड़ा मदद कर जी करके मेरे से सहयोग करके लिए थे। तो उसी के माध्यम से मैडम बार बार अनिल भैया लोग आते थे तो मैं उनके पास आता था तहसील ऑफिस से ही इनको बार बार नोटिस दिया गया है। 2 बार 3 बार इनको बेदखली का आर्डर भी दिया गया, तो कोई उनको सुनवाई और कोई ध्यान भी नहीं देते थे। 30 तारीख को शुक्रवार को नायब तहसीलदार की टीम और क्या बोलते हैं पुलिस विभाग की टीम और मालिक जो हैं आवेदक के पति वो और हम लोग सब के सब वहाँ गए थे। वहाँ पे जाके नायब तहसीलदार लोग जिसका आवेदन बेदखली का नोटिस दिए थे उसको वहाँ बुलाया गया। तो कई लोग आए, कई लोग बहाना किए क्योंकि उनके पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं। उसके बाद जो प्रदीप वर्मा जी आरोप लगा रहे हैं कि शिकारी ने मुझे फ़ोन पे धमकी दिया और एक जने और कौन है उनको मैं जानता नहीं है, मैं मिला भी नहीं हूँ, मैं उनसे कभी बात नहीं किया हूँ। वो आरोप भी पूरा झूठा है क्योंकि अगर उनको फ़ोन में अगर मैं कुछ बोला हूँ, रंगदारी किया हूँ, तो मेरा नंबर होगा मैडम। मैं साइबर सेल से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पुलिस प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो नंबर है मैं आप प्रकाशित कर देता हूँ, मेरे नंबर को मैं आवेदन दे दूँगा, वो दोनों नंबर से इन दोनों के नंबर मैच करा ले। अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो जो कार्रवाई करे मेरे ऊपर करे, और अगर मैं उसमें अगर सही हूँ तो इन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग मेरे झूठा आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो इतना बन चुका है कि मैं मानसिक टेंशन में हूँ। मेरी मिसेस के फ़ोन आ रहे हैं, मेरे सारे लोग के घर से परिवार से फ़ोन आ रहा है। इसके लिए मैं भी बहुत घबराया हुआ हूँ कि इस कदर से कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं भी बहुत पीड़ा में हूँ। और ऐसे सोशल मीडिया में चला जा रहा है कि मैं रंगदारी किया, अगर रंगदारी किया हूँ
तो कुछ तो प्रूफ होगा। ऐसे आप किसी को रंगदारी तो नहीं बोल सकते। अगर मैं किसी को धमकाया हूँ, किसी को चमकाया हूँ, जिसको मैं उनका नाम भी नहीं जानता, वो लोग प्रूफ कर दे कि मेरे को धमकाया है कि चमकाया है, कि सोशल मीडिया के माध्यम से, कि फ़ोन के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग पेश कर दे या नंबर मेरे को बता दे, तो जो भी मेरे ऊपर कार्रवाई को मैं स्वीकार करता हूँ। अन्यथा अगर मैं सही हूँ तो उनके ऊपर मैं जिला प्रशासन से निवेदन करता है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। यही मैं चाहता हूँ। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।